नमस्कार। तारीख है 12 मार्च 2026। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों मील दूर लगी एक आग का धुआं आखिर भारत के हर घर, हर रसोई तक कैसे पहुंच गया। ये कहानी एक विदेशी जंग की है जिसका असर सीधा हमारे और आपके चूल्हे पर पड़ रहा है। जरा इस बात को सोचिए, एक घर है जहां 7 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि बिहार के सुपौल में रहने वाले एक परिवार का दर्द है। और ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि देश के उन लाखों लोगों की है जो इस संकट से गुजर रहे थे। तो चलिए इस पूरी कहानी की जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर इस मुसीबत की शुरुआत हुई कहाँ से, जो हजारों किलोमीटर दूर किसी और ही मुल्क में शुरू हुई थी। देखिए, इस सारे संकट का जो सेंटर पॉइंट था वो था मिडिल ईस्ट, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल आग थी जिसकी लपटें धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही थीं। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाज़ों पर ताबड़तोड़ हमले, और फिर ओमान में तेल के ठिकानों पर ड्रोन अटैक। इन घटनाओं ने उस समुद्री रास्ते को लगभग ठप कर दिया जहां से हमारे घरों का ज्यादातर एलपीजी सिलेंडर आता है। अब जाहिर है, जब दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता ही सेफ न हो तो असर तो होना ही था। भारत सरकार ने भी फौरन इस पर अपनी चिंता जताई, क्योंकि खतरा अब सीधा हमारी रसोई पर मंडरा रहा था। और इस तरह हजारों मील दूर समंदर में उठा एक सियासी तूफान सीधे भारत के करोड़ों घरों की रसोई तक आ पहुंचा और चूल्हों को ठंडा करने लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर हमारे देश के अंदर इसका क्या असर हो रहा था। कैसे ये एक राष्ट्रव्यापी संकट बन गया और सड़कों पर अफरा तफरी और मायूसी का माहौल छा गया। फिर खबरें आनी शुरू हुईं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में रसोई गैस की भयानक किल्लत हो गई है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि गैस एजेंसीज के बाहर लोगों की मीलों लंबी लाइनें लग गईं और बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। ये सिर्फ सिलेंडर की कमी नहीं थी, बल्कि आम आदमी की जिंदगी के थम जाने जैसा था। इसका असर हर किसी पर पड़ रहा था। कहीं गोरखपुर में सिलेंडर के लिए मारपीट हो रही थी, तो अयोध्या में 8 साल में पहली बार राम रसोई का चूल्हा बुझ गया। हरियाणा में एक बुजुर्ग की आंखों से निकले आंसू इस पूरी बेबसी की कहानी बयां कर रहे थे। यहाँ तक कि जिन घरों में शादियां थीं, वहां भी पकवानों की जगह अब सिर्फ चिंता ने ले ली थी। आप ही सोचिए, हरियाणा जैसे राज्य में जब ये खबर फैले कि सिर्फ 7 दिन का गैस स्टॉक बचा है, तो लोगों में किस कदर दहशत फैली होगी। इस एक खबर ने डर की आग में घी का काम किया। लोग घबराकर और ज्यादा सिलेंडर जमा करने लगे, जिससे हालात अच्छे होने के बजाय और भी बिगड़ गए। और जब भी किसी चीज की ऐसी किल्लत होती है तो कालाबाजारी करने वाले फायदा उठाने आ ही जाते हैं। झांसी से एक ऐसी खबर आई जहां 2 ड्राइवरों ने 524 सिलेंडरों से भरा पूरा का पूरा ट्रक ही चुरा लिया और उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक संकट दूसरे अपराध को जन्म दे रहा था। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार को एक्शन में आना ही पड़ा और इस संकट से निपटने के लिए एक डबल एक्शन प्लान शुरू किया गया। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था कालाबाजारी पर लगाम लगाना। इसके लिए एक नया सख्त नियम लागू किया गया। अब हर घर पर सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी बताना जरूरी कर दिया गया। इसका सीधा सा मकसद ये था कि सिलेंडर सही इंसान तक पहुंचे, न कि ब्लैक मार्केट में। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से सीधी अपील की कि भाई घबराकर पैनिक बुकिंग मत कीजिए। सबको भरोसा दिलाया गया कि सप्लाई चेन को ठीक किया जा रहा है और हर किसी तक सिलेंडर पहुंचेगा। लोगों के डर को कम करने के लिए ये संदेश देना बहुत जरूरी था। और इसी के साथ सरकार ने आम आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत दे दी। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि अगर कोई भी एजेंसी या डिलीवरी वाला ज्यादा पैसे मांगे या कालाबाजारी करे तो लोग तुरंत उसकी शिकायत कर सकें। ये ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ एक सीधा हथियार था। चलिए अब सरकार के एक्शन प्लान के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था जिसका मकसद था भविष्य के लिए भारत की एनर्जी सप्लाई को पूरी तरह से सुरक्षित करना। देखिए, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का रास्ता जब खतरनाक हो गया तो ये बात साफ हो गई कि हम सिर्फ एक ही रास्ते पर इतना निर्भर नहीं रह सकते। अब जरूरत थी नए और ज्यादा भरोसेमंद ऊर्जा साझेदारों को ढूंढने की। और भारत ने तेजी से नए रास्ते बनाए भी। एक तरफ रूस के साथ 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा सौदा किया गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी हुई।
ये दोनों ही कदम बहुत बड़े थे, क्योंकि ये हमें मिडिल ईस्ट के तनाव से दूर एक सुरक्षित तेल सप्लाई का भरोसा दे रहे थे। ये सिर्फ आज की आग बुझाने के लिए नहीं था, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम था। तो ये पूरा वाक्य हमें क्या सिखाता है? यही कि आज की दुनिया आपस में कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। हजारों किलोमीटर दूर होने वाली एक घटना हमारे घर, हमारी रसोई और हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक विदेशी जंग हमारी रसोई को हिलाकर रख सकती है।